हेलो दोस्तों, आज है सेकंड लेक्चर। तो सेकंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे 50 क्वेश्चन इसमें भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरिपुर में स्थित है। हरिपुर कहाँ है? हाजीपुर में। ठीक है। जीरादेई में किस महापुरुष का जन्म हुआ था? तो जीरादेई में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। सिताब दियरा में किसका जन्म हुआ था? तो सिताब दियरा में हुआ था जन्म जयप्रकाश नारायण का। 5th क्वेश्चन नंबर है, अंग्रेजों ने अपने पहली फैक्ट्री किस वर्ष बिहार में स्थापित किया था? तो 1664 में स्थापित किया था पहले फैक्ट्री बिहार में किस। ठीक है। अंग्रेजों को बिहार बंगाल उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त हुई थी? तो 1765 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। ठीक है। बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हो गया था, उसके बाद ये प्राप्त हुआ था। ठीक है। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ। किससे प्रारंभ हुआ? किसकी प्रेरणा से चंपारण सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ? तो राजकुमार शुक्ल के प्रेरणा से। ठीक है। तो इनके बारे में कहावत ये है कि राजकुमार शुक्ल थे, वो 1916 के लखनऊ समझौता में गए थे और वहीं गांधी जी से मिले थे। ठीक है। और गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी को चंपारण आने के लिए कौन आमंत्रित किए थे? तो राजकुमार शुक्ल। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया था? दूरदर्शन का केंद्र किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1978 में। और कहाँ? मुजफ्फरपुर में किया गया था। ठीक है। तो आएगा अगला क्वेश्चन, बिहार में पहला जातीय सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो जातीय सम्मेलन हो जाएगा 1889 में। ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये रन देते हैं। ठीक है, साइज। अब आते हैं आगे, बिहार टाइम्स नामक पत्र के संपादक कौन थे? तो बिहार टाइम्स नामक पत्र के संपादक महेश नारायण जी थे। ठीक है। उनके बाद आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11वां क्वेश्चन नंबर है, बिहार को एक प्रांत बनाने की घोषणा कब की गई थी? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है। और बिहार को एक अलग प्रांत बनाने में किनकी भूमिका सबसे ज़्यादा थी? तो CR दास की भूमिका सबसे ज़्यादा था। ठीक है, CR दास। और 12वां क्वेश्चन नंबर है, एक स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो स्वतंत्र प्रशासनिक इकाई के रूप में 1936 में गठन किया गया था और उड़ीसा अलग हो गया था। ठीक है। गया शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो फल्गु नदी के तट पर स्थित है। बिहार में स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय का क्या नाम है? प्रथम विश्वविद्यालय का नाम क्या था? पटना विश्वविद्यालय। ठीक है। कब स्थापित हुआ था? 1917 में। ठीक है। बिहार में रेल लाइन का शुभारंभ कब से माना जाता है? तो 1860 से 62 के बीच माना जाता है। ठीक है। तिथियां क्यों महत्वपूर्ण होती है उसमें बताया गया है कि कोई एग्जैक्ट डेट कैसे निकलता है और 60 से 62 या दशक ये सब में आंसर कैसे निकलता है। ठीक है। तो वो NCERT का फर्स्ट चैप्टर है 8 क्लास का, वो देख लीजिएगा थोड़ा। आगे आते हैं 16वां क्वेश्चन नंबर, बिहार राज्य की प्रथम रेलवे का नाम बताएं। तो ईस्ट इंडिया रेलवे नाम है, ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है। आगे आते हैं, बिहार के प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किस स्थान के मध्य हुआ था? मतलब कहाँ से कहाँ हुआ था? ठीक है। तो मुगल सराय से कोलकाता तक हुआ था। ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, बिहार से गुजरने वाले रेलवे राष्ट्रीय मार्ग, बिहार से गुजरने वाले राष्ट्रीय मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है। उसके बाद आते हैं 19वां क्वेश्चन नंबर है, ग्रैंड ट्रंक रोड
को किस नाम से पुकारा जाता है? यही क्वेश्चन है जो घुमा के पूछ दिया गया। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग से के नाम से पुकारा जाता है। और नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग होता है? कहाँ जाने के लिए? नेपाल जाने के लिए। नेपाल अगला क्वेश्चन है, नेपाल जाने के लिए बिहार के किस हवाई अड्डे का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो रक्सौल, ठीक है, रक्सौल का प्रयोग किया जाता है। और बिहार के किस नगर में ग्लाइडिंग क्लब है? तो पटना में। ग्लाइडिंग क्लब कहाँ है? पटना में। अगला क्वेश्चन आते हैं, बिहार के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में स्थापित हुआ था, ठीक है। झूठ जूट की भांति, जूट यहाँ पे हो जाएगा, मिस प्रिंट है थोड़ा, ठीक है, जूट 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 की भांति रेशे की फसल जो बिहार में पैदा होती है कौन सी है? मतलब जूट के भांति है, मतलब जूटे टाइप है जो बिहार में पैदा होता है, तो उसका क्या नाम है? तो निष्ठा नाम है। निष्ठा या मेष्टा नाम होता है, मेष्टा, ठीक है, मेष्टा। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं, बिहार नहीं 24वां क्वेश्चन नंबर है, वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के समय बिहार में कितने जिले थे? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1956 में, ठीक है। के समय बिहार में कितने जिले थे? तो 17 जिले। बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुई थी? 4 मार्च 1928। किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब हुआ था? तो 4 मार्च 1928 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो कौन सा मुगल शासक था जो बिहार को अपने राज्य में मिलाया था? तो अकबर, सबसे पहले अकबर ने मिलाया था। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो हाजीपुर केला उत्पादन, ठीक है। और आगे आते हैं, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध है? तो पटना से, ठीक है, पाटलिपुत्र। गर्म जल स्रोत के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इनमें मिले होते हैं कौन सी? गंधक खनिज लवण, ठीक है, गंधक खनिज लवण मिला होता है, इसलिए त्वचा रोग ठीक हो जाता है, ठीक। अब उसके बाद आते हैं आगे, 30वां क्वेश्चन नंबर है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय आजाद दस्ता नामक दल का गठन किसने किया था? यहाँ पर दल हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय आजाद दस्ता नामक दल का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये भारत छोड़ो को समय 1942 ईस्वी में किए थे, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं, वैदिक युग में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? तो पूर्व प्रदेश के नाम से जाना जाता था, पूर्व प्रदेश। और बिहार में बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं में प्रथम स्थान किस भाषा का है? क्षेत्रीय भाषा में प्रथम स्थान मैथिली का है, ठीक है, न भोजपुरी न माघी, मैथिली सबसे आगे। बिहार में पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो बिहार में पहली जल विद्युत परियोजना कोसी परियोजना है। बिहार में पहली जल विद्युत परियोजना कोसी परियोजना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बड़वा बंद बिहार के किस जिले में स्थित है? हाँ, ये बड़वा बंद ही है, ठीक है। बड़वा बंद बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर। बड़वा बांध है, ठीक है, बांध, यहाँ पे बांध हो जाएगा, बड़वा बांध, ठीक। बिहार के किस जिले में स्थित है? तो भागलपुर में, ठीक है। मलमास मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो राजगीर में। मलमास मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? राजगीर। अगला क्वेश्चन आते हैं, सीता कुंड कहाँ स्थित है? तो मुंगेर। सीता कुंड कहाँ स्थित है? मुंगेर। पटना में महिला चरखा सम्मेलन
का गठन किसने किया था? प्रभावती देवी ने। ठीक है, प्रभावती देवी ने पटना में महिला चरखा सम्मेलन का गठन किया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रथम बिहारी क्रांतिकारी कौन थे? 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रथम बिहारी क्रांतिकारी, तो इनका नाम है मंगल पांडे। ठीक है, मंगल पांडे जी है, वो 1857 की क्रांति में प्रथम बार बिहार की तरफ से भाग लिया था। ठीक है, और प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता जगजीवन राम, ठीक है, प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता जगजीवन राम का जन्म बिहार के किस गांव में हुआ था? बिहार के किस गांव में? तो चंदवा गांव में। और जगजीवन राम प्रथम उप प्रधानमंत्री नहीं बोल सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि बिहार के किस व्यक्ति को भारत का उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था? तो बिहार को उप प्रधानमंत्री बनने का गौरव बिहार के किस व्यक्ति को प्राप्त हुआ था? तो जगजीवन राम ही थे। ठीक है, अब अगला आता है 1942 में पटना सचिवालय में शहीद होने वाले जो 7 शहीद हुए थे। ठीक है, 7 शहीद हुए थे, उनमें प्रथम शहीद कौन थे? तो प्रथम शहीद रामानंद सिंह। जो देखे होंगे कि पैसा के पीछे भी बना रहता है 7, वो विद्यार्थी थे और भारत छोड़ो आंदोलन के समय सचिवालय पे झंडा फहराने के क्रम में शहीद हो गए थे। ठीक है, आगे आते हैं रामशिला पहाड़ कहाँ स्थित है? तो गया में। तो गया में 3 पहाड़ स्थित है, रामशिला है, प्रदशिला है, और एक है ब्रह्मयोनी। ठीक है, ब्रह्मयोनी से क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मयोनी पर्वत कहाँ स्थित है, 69 में क्वेश्चन आया था। तो ये दोनों भी ध्यान रखिएगा, प्रदशिला और रामशिला। ठीक, उसके बाद अगला आता है वर्धमान महावीर ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अंतिम उपदेश पावापुरी में। ठीक है, पावापुरी में। जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ स्थित है? खगौल में स्थित है। ठीक है, खगौल कहाँ है? पटना में। ठीक है, आगे आते हैं 45 क्वेश्चन नंबर है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद राजेंद्र प्रसाद को कौन सा मंत्रालय दिया गया था? राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तो ये इनको खाद्य मंत्रालय दिया गया था। ठीक है, खाद्य मंत्रालय। लोकसभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम बिहारी कौन थे? प्रथम बिहारी जो लोकसभा का अध्यक्ष बने थे तो बलीराम भगत। ठीक है, बलीराम भगत। बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर। शिवहर से छोटा कौन सा होगा? ये कहाँ स्थित है? सीतामढ़ी सीतामढ़ी में स्थित है। ठीक है, छोटा सा कोना। और वैशाली मेला किस धर्म के लोगों का मेला है? तो वैशाली मेला है जैन धर्म के लोगों का मेला है। महावीर स्वामी वहीं से संबंधित है, तो वो हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, अगला आते हैं बिहार में सिंचाई सर्वाधिक किस माध्यम से होती है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? नहर से। नहर से सर्वाधिक सिंचाई होती है। मतलब कि ये पूछ रहा है कि बिहार सबसे ज़्यादा निर्भर सिंचाई के क्षेत्र में किस पर है? तो नहर पे निर्भर है। ठीक है, और सबसे अधिक दिन तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है, और इतना देर तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा आप लोग को और हमें भी। धन्यवाद।